ऐतिहासिक शहर शेरशाह की नगरी के नाम से विश्वविख्यात शहर आज अपने नरकीय स्थिति से आंसू बहा रहा है। जिस शहर को देश विदेश के लोग काफी इज्जत की निगाह से देखते थे, आज वह शहर गंदगी में पूरे देश में प्रथम स्थान पा चुका है, जो हम शहरवासियों के लिए काफी खेद की बात है। यह बात शहर के एक चर्चित समाज सेवी अशोक कुमार गुप्ता ने एक मुलाकात में कहा। उन्होंने कहा कि शहर की नरकीय स्थिति को देखते हुए स्थानीय लोगों की चाहत ने मुझे मेयर प्रत्याशी के लिए उम्मीदवार माना है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि आप मेयर बनकर इस शहर को विकास की दौड़ में शामिल करें। श्री गुप्ता ने आगे कहा कि सासाराम शहर के नाम के अनुसार इस शहर का विकास नहीं हो पाया है। अगर मैं शहरवासियों के आशीर्वाद से मेयर बन जाता हूं तो मास्टर प्लान के अनुसार इस शहर को सुंदर बनाते हुए ऐसी सजावट करूंगा कि देश के नंबर 1 शहर के लिस्ट में शुमार किया जाएगा। मालूम हो कि शहर के तकिया निवासी स्वर्गीय जवाहर शाह के बड़े बेटे अशोक कुमार गुप्ता रोटरी क्लब में रहकर एक अच्छे समाज सेवी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। क्लब के अधिकारियों ने इनकी अच्छी सोच और इनके अच्छे कामों को देखते हुए रोटरी क्लब का बिहार झारखंड के असिस्टेंट गवर्नर बनाए गए थे। इस पद पर रहकर दोनों राज्यों में काफी बेहतर कार्य कर चुके हैं। श्री गुप्ता तैलिक वैश्य सकल पंचायत चौक बाजार के अध्यक्ष पद पर भी रहकर अपने समाज के लिए बेहतर काम करते हुए यह साबित कर चुके हैं कि कर्मठता के साथ काम करने वाला व्यक्ति हमेशा समाज हित में काम करना अपना फर्ज समझता है। अध्यक्ष बनने के बाद इस पंचायत के माध्यम से समाज हित में काफी सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द पंचायत की अपनी जमीन पर सासाराम वासियों के लिए जीएनएम कॉलेज और बीएड कॉलेज खोलने का मंसूबा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि कॉलेज खुलने के बाद शहर के सभी स्टूडेंट का नामांकन प्रारंभ की जाएगी। कहा कि अगर नामांकन कराने वाले वैसे स्टूडेंट्स जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वैसे लोगों के लिए पंचायत द्वारा कुछ अलग से व्यवस्था करने का मन बनाया गया है। श्री गुप्ता ने कहा कि नगर निगम में बैठे जनप्रतिनिधि और अधिकारी की जिम्मेवारी बनती है कि शहर के जन समस्याओं को दूर करना। अगर जनप्रतिनिधि ईमानदारी से अपने अपने क्षेत्र का विकास करना चाहे तो शहर काफी सुंदर और साफ सुथरा नजर आएगा। जनता के आशीर्वाद से मैं मेयर बन जाता हूं तो 3 माह के अंदर अंदर शहर को सुंदर और साफ सुथरा बना डालूंगा। आइए देखते हैं अशोक कुमार गुप्ता नगर निगम वासियों से क्या बोले, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। अशोक कुमार गुप्ता नाम के मोहताज नहीं है, एक समाज सेवी और अच्छे लोगों में शुमार किए जाते हैं। सासाराम शहर ही नहीं बल्कि रोहतास ज़िला ही नहीं, इनकी पहचान पूरे स्टेट लेवल में है। राज्य के कई एक हिस्सों में, कई एक ज़िलों में अशोक कुमार को लोग जानते हैं, क्योंकि ये रोटरी क्लब से जुड़े व्यक्ति हैं। रोटरी क्लब सामाजिक कार्यों में दिलचस्पी लेती है और बहुत सारे अच्छे अच्छे कामों को अंजाम देती है। अशोक कुमार गुप्ता उस रोटरी क्लब के अध्यक्ष पद पे भी रह चुके हैं। साथ ही साथ ये रोटरी क्लब में और भी ऊंचे ऊंचे पदों पर रहे हैं। मैं आप लोगों से रूबरू कराता हूँ। इनकी ज़ुबानी आप सुनेंगे कि ये किस तरह से समाज सेवी कार्यों में दिलचस्पी लेते हैं और अब तक कौन कौन सा काम इन्होंने कराया है, किया है। अशोक कुमार गुप्ता एक अच्छे नागरिकों में गिनती होती है। शहर में काफ़ी मान सम्मान है इनका, काफ़ी इज्जत है इनकी। हर वर्ग, हर समाज के लोग इन्हें जानते हैं। मैं अशोक कुमार गुप्ता से आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। अशोक जी, मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि आप शहर के सम्मानजनक नागरिक हैं। चर्चा ये है कि मेयर प्रत्याशी के रूप में आप चुनाव मैदान में आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने नगर निगम क्षेत्रवासियों से? सबसे पहले आपका सवाल का जवाब देने से पहले मैं पूरे नगर निगम के जनता को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ और सत श्री अकाल। और जहाँ तक ये मेयर का चुनाव जो होने जा रहा है, तो
मैं अपने जनता को यही कहूँगा कि अभी तक के इतिहास में जब से मेरा देश आज़ाद हुआ है, हमारे सासाराम को लोगों को सिर्फ वार्ड सदस्य ही चुनना पड़ता था, लेकिन ये इतिहास में पहला बार हुआ है कि डायरेक्ट वो मेयर का चुनाव करेंगे। तो मैं अपने जनता को यही कहूँगा कि उस प्रकार का व्यक्ति चुने जो ईमानदार हो, जिस पे किसी भी प्रकार का दाग न लगा हो, जिसके अंदर पूरे समाज को इज्जत के साथ समाहित करके चलने की क्षमता हो, सारे धर्म के लोगों के साथ, सारे समाज के लोगों के को साथ लेकर चलने की क्षमता हो, वैसे लोगों को ही चुने। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सासाराम ऐसा जगह है जहां पे शक्तिपीठ मां तारा चंडी का धाम भी है। यहां पे ऐसे ऐसे मजार हैं जहां पे पूरे हिंदुस्तान से उस मजार पे लोग मत्था टेकने आते हैं। यहां पे गुरुद्वारा है जो काफी ही प्रसिद्ध है, और हमारे जो गुरुद्वारा ये सिखों का जो धर्म गुरु हैं यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, उनका चरण स्पर्श इस धरती से है। और इतना सद्भावना के साथ यहाँ पे लोग रहते हैं। यहाँ पे चर्च है, जिस चर्च में सारे धर्म के लोग जाते हैं। काफी ही शांतिपूर्ण माहौल सासाराम के अंदर में रहता है। और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि इतनी सद्भावना है कि हम जब घूमते हैं समाज के अंदर में, तो मैं कुछ वैसे हिंदू परिवार में कि मैं जाता हूं जरूर हिंदू के घर में, लेकिन उसका खिड़की एक मुस्लिम परिवार के यहां खुलता है। और बहुत वैसे मुस्लिम परिवार का हमने घर देखा है। आप कहेंगे तो हम चल के आपको दिखा भी दूंगा कि मैं मुस्लिम परिवार के अंदर के घर जाता हूं, लेकिन उसका दरवाजा जो है हिंदू परिवार के घर में खुलता है। सासाराम एक ऐसा शहर है कि यह सहस्त्राबाहुओं की नगरी है। यहां पे सहस्त्राबाहु हुए शेरशाह सूरी की भी नगरी है, जो पूरे देश में का प्रतिनिधित्व किए शेरशाह। यहां पे चाचा फाल्गुमल का जन्म स्थान है, और हजरत शाह जलाल पीर का निवास स्थान है। मैं आपको बता दूं कि चाचा फाल्गुमल और हजरत शाह जलाल पीर दोनों मित्र हुआ करते थे। और यहाँ पे कहानी है, शायद आपको पता हो या ना हो, या हमारे ये नगर की जनता को पता हो या ना हो, कि जब चाचा फाल्गुमल अपना शरीर छोड़ने से पहले जब वो मिले थे हजरत शाह जलाल पीर अपने मित्र से, तो उन्होंने कहा कि आप आगे आगे चलिए, मैं पीछे से आता हूं। जैसे ही चाचा फाल्गुमल अपना शरीर छोड़े, उसके कुछ ही देर के बाद हजरत शाह जलाल पीर वो भी अपना शरीर छोड़ दिए। ये इस तरह का प्रेम देखा गया है, इस प्रकार का प्रेम देखा गया है यहाँ पे। और यहाँ पे ये ऐसा शहर है कि हर धर्म के लोग, हर समाज के लोग, हिंदू का पर्व जो होता है ये नवमी, जो दशहरा कहा जाता है, दुर्गा पूजा, उस दुर्गा पूजा में बहुत सारे शहर में आप पंडाल देखेंगे, बहुत सा पंडाल बनता है। उसमें मुस्लिम भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं और ईसाई भी जाते हैं। ईद होता है, मुहर्रम होता है। ईद और मुहर्रम में बकरीद होता है। बहुत सारे हिंदू परिवार, सिख परिवार मुस्लिम के घर में जाते हैं। होली में बहुत सारे मुस्लिम परिवार, मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो होली में हमारे घर पे आते हैं, और हम लोग उनको अबीर भी लगाते हैं, रंग भी लगाते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होता है। इस प्रकार का प्रेम होता है। यहाँ पे
गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा में भी सारे धर्म के लोग जाते हैं। चर्च है, चर्च में भी सारे धर्म के लोग जाके प्रार्थना करते हैं। तो मिला जुला के जिस प्रकार का प्रेम, जिस प्रकार की सादगी, जिस प्रकार की संभावना हमारे शहर के अंदर देखी जाती है, हम आशा करते हैं कि इस प्रकार का प्रेम, इस प्रकार की सद्भावना कोई जगह नहीं देखे हैं। इस प्रकार का यह शहर है। रहा बात मेयर प्रत्याशी का, तो मेयर प्रत्याशी बहुत आएंगे, लेकिन हम जनता को सिर्फ यही कहेंगे कि आप वैसे लोगों को चुनिए जो ईमानदार हो, आपकी हर समस्या का निराकरण कर सके, शहर को खूबसूरत बना सके। क्योंकि अभी तक यही देखा गया है कि जितनी भी यहां पे बोर्ड आई, जैसा भी उन्होंने काम किया, उस काम में शहर को नंबर 1 पहुंचाया। लेकिन अफसोस की बात है कि नंबर 1 गंदगी में है। इतना ऐतिहासिक शहर है, इतना मोहब्बत है लोगों के बीच में, हर धर्म के लोगों के बीच में, हर समाज के लोगों के बीच में। और ये शेरशाह सूरी का शहर है, सहस्त्राबाहु का शहर है। इसको तो रियली में पूरे इंडिया में नंबर 1 पे होना चाहिए था। लेकिन सफाई में नंबर 1 पे होना चाहिए था, लेकिन ये पूरे इंडिया में सबसे निचले पैदान पर चला गया। तो मैं यही कहूंगा अपनी जनता से कि वैसे लोगों को लेके आवे जो अपने इतिहास को याद करके, जिस प्रकार का ये शहर है, उस प्रकार का जिसके अंदर काबिलियत हो बनाने का, वैसे व्यक्ति को वो मेयर चुने। ये अशोक कुमार गुप्ता, आपने इनकी बातों को सुना। इन्होंने कहा कि मेयर वैसा आदमी हो, वैसे पदधारी हो जो इस शहर को इसके नाम के अनुसार बनाए। और इन्होंने जो कहा है कि ये एक सद्भावना भरा, यह सद्भावना का प्रतीक है यह शहर। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। सभी लोग, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आज भी बहुत ऐसे हमारे हिंदू भाइयों का घर है उस घर का खिड़की मुसलमानों के आंगन में खुलता है, और बहुत ऐसे मुस्लिम भाई हैं जिनका घर का दरवाज़ा हिंदू भाइयों के आंगन में खुलता है। तो ये एक प्रेम भरा संदेश है। कहा गया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, तो वो दृश्य यहाँ देखने को मिलता है। अशोक जी का ये भी कहना है, तो ये सच्चाई भी है, ये सच्चाई है, बहुत सच्चाई बात इन्होंने कहा है। इन्होंने कहा है कि मेयर एक ऐसा प्रत्याशी हो, मेयर एक ऐसा चेयर है कि उस चेयर पे बैठने वाला एक विकासशील सोच का व्यक्ति हो, एक प्रेम भरा, जो शहर से प्रेम रखता हो, इस क्षेत्र से प्रेम रखता हो। इन्होंने ये भी कहा है कि पूर्व में जो भी नगर परिषद के जो चेयरमैन रहे हैं, उन लोगों ने सिर्फ अपना विकास किया है, शहर का विनाश किया है। और यही कारण है कि आज शहर गंदगी के मामले में पूरे देश में नंबर 1 पे चला गया है। जबकि इस शहर के नाम के अनुसार इस शहर में सफाई होनी चाहिए, और इतनी सफाई होनी चाहिए, इतनी सजावट होनी चाहिए, इतनी सुंदरता होनी चाहिए कि पूरे देश में इस शहर का नाम प्रथम स्थान पे आना चाहिए। लेकिन अफसोस है कि गंदगी के मामले में प्रथम स्थान पर है। अच्छा, एक प्रश्न है आपसे कि आप अगर मेयर बन जाते हैं, जनता के आशीर्वाद से आप मेयर बन जाते हैं, तो क्या प्लानिंग है आपके दिमाग में? देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि ये शहर आज जिस भी स्थिति में है, बहुत ही नाजुक दौर में चल रहा है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज हम इतना ऐतिहासिक शहर में रहते हुए भी ऐसा लगता है कि हम सबसे इस धरती के नरक जगह में रहते हैं। अब आप भी बताइए, आप भी इस शहर के निवासी हैं। हमने अपना आंख खोला यहीं पे, और यहीं पे इतना बड़ा हुआ। आप आइए एसपी जैन कॉलेज रोड। एसपी जैन कॉलेज रोड की स्थिति यह है कि हर घर में इतना पानी, रोड
जो है पानी के धार के चलते टूट चुकी है। आइए बौलिया रोड की भी वही कहानी है। उसके बाद आप आइए धर्मशाला रोड का तो बदतर से बदतर स्थिति है। बीच में जगदेव पथ रोड भी है। हाँ, जगदेव पथ रोड की भी स्थिति बदतर है। देखिए, मैं एक व्यवसायी हूं और हमारे जितने भी नगर निगम क्षेत्र में व्यवसायी हैं वो हमारे परिवार हैं। मैं कभी धर्मशाला रोड में जाके दुकानदारों से मिलता हूं, मैं आपको क्या बताऊं, रो देते हैं लोग। नाली का पानी नाली में बहना चाहिए कि रोड पे बहना चाहिए, आप ही बता दीजिए। तो धर्मशाला पे तो रोड पे भी नहीं, दुकान में पानी घुसा हुआ है। दुकान में घुस जाता है। तो क्या बदतर स्थिति है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि धर्मशाला रोड ही नहीं, आप आ जाइए अड्डा रोड में, आप आ जाइए उसके बगल में, उसके पहले एक और रोड है मदरसा रोड की भी स्थिति वही है। अड्डा रोड की भी स्थिति वही है। फिर इसके बाद में आप आ जाइए ये रौजा रोड की भी स्थिति वही है। फिर उसके बगल में प्रभाकर रोड, फजलगंज, बेदा, ये सारा रोड की कहानी जो है इतना बजबज स्थिति है कि जब भी मैं लोगों से मिलता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग से मेरा संबंध है, हर धर्म हर समाज के लोगों से मेरा संबंध है, और शादी ब्याह में आना जाना रहता है, पर्व त्योहारों में आना जाना रहता है। और चूंकि बिजनेसमैन होने के कारण लगभग बिजनेसमैन लोगों से मैं मिलता रहता हूं, तो सारे लोग रोते हैं। और हमारा मास्टर प्लान का आपने क्वेश्चन किया, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन किया आपने। हम बहुत शहरों में घूमे हैं, दिल्ली गए हैं, कानपुर गए हैं, देश के भिन्न भिन्न शहरों में गए हैं। वहां का जो व्यवस्था हम देखते हैं, मन खुश हो जाता है। देखिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमारे पूर्व के जितने भी बोर्ड आई, नगर परिषद की सरकारें आई, उनके अंदर कहीं ना कहीं दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी रही, जिसके कारण हमारा शहर आज इतना बद से बदतर स्थिति में चला गया है। मैं आपका अपना प्लान बताता हूं। मेरा मास्टर प्लान है जो हमारे पास बन के तैयार है। मेरा मास्टर प्लान यह होगा, नगर निगम का काम क्या होता है, नगर निगम का मेन कर्तव्य है कि शहर की जनता की मूलभूत समस्याओं का निवारण होना चाहिए। आप नगर परिषद के ऑफिस में जाके देखिए, जनता कोई भी काम के लिए ऑफिस में जाती है तो चक्कर काटती रहती है, और इतना भ्रष्टाचार वहां है कि बिना पैसा दिए काम नहीं होता है। जब मैं मेयर बनता हूं, अगर जनता हमें चुनती है, तो नगर परिषद के ऑफिस का चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा हमारे जनता को। जैसे आज के डेट में गैस सिलेंडर वाला आपका दरवाजा नॉक करता है, एक एक दरवाजा को नॉक करता है कि गैस चाहिए क्या, उसी प्रकार जो कर्मचारी मेरे ऑफिस में बैठा है, उस कर्मचारी को मैं एक एक दरवाजा पर भेजूंगा कि आपकी क्या समस्या है बताइए। जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, राशन कार्ड से संबंधित है, या दाखिल खारिज से संबंधित है, या और भिन्न भिन्न प्रकार का जो भी नगर निगम का ऑफिस है उनको रिलेटेड वर्क है, आपके घर पे बैठे आपका काम होगा। आपको ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जितने भी वार्ड हैं, उस वार्ड में जो कर्मठ, ईमानदार, जो बुद्धिजीवी 15 से 20 लोगों की हम टीम बनाएंगे। और टीम इसलिए बनाएंगे कि जो हम सफाई कर्मचारी जो सफाई करने जाएंगे, उनका रिपोर्टिंग वो देगा हमारा टीम। जो उस वार्ड में जितना भी काम होगा, पहला नंबर की भ्रष्टाचार दूर करने के लिए उस वार्ड में जितना भी काम होगा वो सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में होगा। और जो भी ठेकेदार उस काम को करेगा, उनको जो 20 लोगों का 15 से 20 लोगों का टीम बनेगा, और जिस गली में, उस वार्ड के जिस गली में काम होगा, उस गली के 10 से 15 लोगों का संतुष्टि प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही ठेकेदार का पेमेंट हम लोग करेंगे।
अगर इस प्रकार की निगरानी के साथ काम हो तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और पूरी ईमानदारी के साथ ऐसा काम होगा कि एक बार अगर जो नली गली रोड जो भी ढाला जाएगा उसका लाइफ लंबा रहेगा। अभी जो भी नगर परिषद से काम होता है 1.5 साल 2 साल 3 साल भी नहीं चलता है और रोड कवर जाता है। बाद मेरा प्लानिंग होगा सफाई का जो हमने आपको बताया एसपी जैन कॉलेज रोड से लेकर बेदा रोड तक जो स्थिति है, सबसे पहले सफाई का हम टीम बनाएंगे और उसका अलग डिपार्टमेंट बनाएंगे। कचरा आपके दरवाजा से जैसे जहां जहां छोटी छोटी गाड़ियां जा सकती हैं, हमने देखा है कानपुर में और सब जगहों में कि सफाई वाला आ गया, आप अपना कूड़ा डालें। जहां जहां छोटी छोटी गाड़ियां जा सकती है वहां पे गाना बजता रहेगा, सफाई वाला आ गया। आप अपने घर से निकल के उसमें कचरा डाल दीजिए। और जहां जहां गाड़ियां नहीं जा सकती हैं, जो गलियां संकरी हैं, वहां हम मैनुअली आदमी से कचरा कलेक्ट कराएंगे और पर डे उस सफाई कर्मचारी, हमारी गाड़ी गई कि नहीं गई, मेरा कर्मचारी जाके गली को साफ किया कि नहीं किया, कचरा रोड पे अगर है तो हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। अगर हम मेयर बनते हैं, अगर एक जगह भी कचरा कहीं दिख गया, चाहे मेन रोड हो या गली, कोई भी गली हो, तो हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। और जो 20 लोगों का टीम है वही मॉनिटरिंग करेगा, वही हमें रिपोर्ट देगा और उसी रिपोर्ट के अनुसार हम उन लोग का पेमेंट करेंगे। चाहे हम जिससे भी जो बनाएंगे उस समय सफाई का व्यवस्था, उस व्यवस्था में जो भी पेमेंट होगा वो रिपोर्टिंग के बाद, मतलब उनके लिए भी संतुष्टि प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। बिना संतुष्टि प्रमाण पत्र के न ठेकेदार का पेमेंट होगा, न सफाई कर्मचारियों का पेमेंट होगा, न वो एनजीओ का पेमेंट होगा, अगर हम जिस प्रकार से भी कराएं। अच्छा, तीसरी बात कि हमारे शहर के अंदर में बहुत सारे बुजुर्ग लोग रहते हैं, बहुत सारे बच्चे रहते हैं जिनको सुबह में मॉर्निंग वॉक करना पड़ता है। बहुत सारे लोग चाहते हैं स्टेशन पर वॉक करने के लिए। शहर का मात्र एक छोटा सा नेहरू शिशु उद्यान है और एक फजलगंज में स्टेडियम है। आप ही बताइए, इतनी बड़ी आबादी है, अगर मॉर्निंग वॉक की आवश्यकता पड़े, जो कि स्वास्थ्य के हिसाब से सबको जरूरी है, तो कैसे लोग करेंगे? रोड पे कोई वॉक कर रहा है, कोई स्टेशन पर वॉक कर रहा है। तो हमारे दिमाग में ये प्लानिंग है कि हर 2 और 3 वार्ड पर हम नगर निगम का जमीन देखेंगे। अगर 2 कट्ठा जमीन मिलता है, 1 कट्ठा जमीन मिलता है, 3 कट्ठा, जितना भी जमीन मिलता है, उन सारे जमीनों में सबसे पहला नंबर कि वहां पे हम पार्क बनाएंगे, एक्सरसाइज करने के लिए, टहलने के लिए, दौड़ने के लिए। और हर 2-3 वार्ड पर एजुकेशन से रिलेटेड हम पुस्तकालय बनाएंगे, डिजिटल पुस्तकालय बनाएंगे जो कंप्यूटर से लैस रहेगा और बुक्स उसमें रहेंगे। आप देखते होंगे कि बाजार समिति में, स्टेशन पे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, अखबार के मेन पृष्ठ में भी निकला हुआ होगा, बच्चे जो है पढ़ने के लिए स्टेशन पर जा रहे हैं। क्योंकि शहर के अंदर पुस्तकालय की व्यवस्था है ही नहीं, एकमात्र पुस्तकालय है जिसका भी स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो हर 2-3 वार्ड पर हम पुस्तकालय बनाएंगे जिससे हमारे बच्चे वहां से बुक से लेके पढ़ सके। बच्चे और बच्चियां, हाँ, बच्चे और बच्चियां, बुक्स, बच्चे कह रहे हैं, इसका मतलब बच्चे और बच्चियां दोनों ही, मतलब स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स, बुक से लेके वहां से पढ़ सके। और इसके बाद आप देखते हैं छठ वगैरह करने के लिए पूरे शहर के अंदर में तालाब की संख्या कम है, तो हमारी कोशिश होगी कि हम जमीन तलाश करके पार्क बनाएं। 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, 3 कट्ठा, जितना भी जमीन हमारा नगर निगम का है उसमें हम तालाब बनाएं छठ करने के लिए। और बाकी जैसे मुहर्रम है, ईद है, कुछ वैसा जगह हम बना दें कि बहुत सारे लोग वहां पे उपस्थित होकर नमाज वगैरह पढ़ सके। सिख भाई हैं, ईसाई भाई हैं, उन लोगों के लिए भी वो जगह काम आएगी, हिंदू भाई के लिए भी वो जगह काम आएगी, मुस्लिम भाई के लिए भी वो जगह काम आएगी। 10 पंचायत जुड़ा है निगम बनने में। 10 पंचायत में मोटा मोटी 25 गांव आए हैं। अभी गांव का दौरा हम कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि बहुत सारी समस्या है गांव के अंदर,
बहुत सारी समस्याएं हैं, जबकि गांव में हर वर्ग के लोग रहते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही मैं मेयर बनता हूं तो उन गांव का समस्या सबसे पहले निवारण करना है। रोड की समस्या है, नाली की समस्या है। गांव में खेत तो होता है लेकिन टहलने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए कोई जगह नहीं होता है। आप शहर हो, आप जाइए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो खुला है लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधा की कमी है। हेल्थ के लिए आप सोचिए कि आपके वार्ड में अगर किसी का तबीयत खराब हो जाए तो आपको या तो सरकारी हॉस्पिटल में जाना है, नहीं तो प्राइवेट डॉक्टर के पास दिखाना है। आपके यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की संख्या कम है, तो मैं कोशिश करूंगा कि हर वार्ड में कम से कम एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने और उस स्वास्थ्य केंद्र में पर डे कम से कम एक फिजिशियन डॉक्टर बैठे, जबकि वहां पे जीएनएम लेवल की ये नर्स होती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बैठता है। तो मैं स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की संख्या बढ़ाऊंगा और उसमें कम से कम एक पर डे प्रतिदिन जनरल फिजिशियन को बैठाने का प्रयास मैं करूंगा। एक प्रश्न है कि आप एक व्यवसायिक हैं और सामाजिक भी हैं, तो मेयर चुनाव लड़ने का दिमाग में कैसे आया आपके? प्रश्न तो बहुत रोचक है आपका। देखिए, हम बिजनेसमैन आदमी हैं और इस शहर में बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मेरा संबंध अच्छा है। बहुत सारे हमारे मित्र हैं, बहुत सारे लोग हमारे जान पहचान वाले हैं। क्योंकि हम जिस मेंटालिटी के व्यक्ति हैं, हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं और हमारे लाइफ से इंस्पायर होके बहुत सारे लोग हमें बोले कि आप मेयर के लिए आइए और आपके जैसे लोग की आवश्यकता है। चूंकि सारे लोग जो पिछली नगर परिषद का सरकार है, सारे लोग त्रस्त हैं, काफी ही त्रस्त हैं, घोटाला से, बद इंतजामी से, गंदगी से। और पिछली सरकारों के अंदर में निश्चित ही दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी थी, जिसके कारण आज शहर की स्थिति यह है। तो जितने भी निवासी हैं, बहुत सारे जो हमारे परिचित हैं, जान पहचान के लोग हैं, सारे लोग हमारे परिवार ही हैं, सारे धर्म के लोग, सारे समाज के लोग से मैं मिलता जुलता हूं। और उन लोग का ऐसा विचार आया है कि आपके जैसे लोग को आना चाहिए। यानी क्षेत्रवासियों के कहने पर आप उम्मीदवार बन रहे हैं? जी, क्षेत्रवासी आपके ऊपर काफी भरोसा किए हुए? जी, हमारे ऊपर भरोसा किए हैं और मैं ये सारे नगर निगम के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर हमें मौका मिलता है तो मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि खरा उतरने का प्रयास करूंगा, मैं ये बात कर रहा हूं कि मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा, निश्चित ही खरा उतरूंगा। 100% नहीं, 1000% खरा उतरूंगा। यानी इस शहर के नाम के अनुसार आप इस शहर को सजाएंगे? बिल्कुल, जिस प्रकार का नाम है हमारे शहर का, उस नाम के अनुसार उससे भी बढ़ के मैं इस शहर को सजाऊंगा। अगर मैं बनता हूं तो आने वाले 5 साल के अंदर में इस शहर का तस्वीर बदल कर रख दूंगा। इस बात की पूरी गारंटी मैं देता हूं। ये अशोक कुमार गुप्ता। एक आखिरी प्रश्न है कि आप एक व्यवसायिक हैं और एक अच्छे व्यवसायिक हैं। आपका राइस मिल है, ना जाने कौन कौन सा और व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं, तो आपके पास समय नहीं है। अगर आप मेयर बन जाते हैं तो कैसे आप काम करेंगे? एक तरफ आपका कहना है कि मैं शहर को सजाऊंगा, सुंदर बनाऊंगा, यानी शहर को सजाने और सुंदर, चूंकि बड़ा क्षेत्र हो रहा है, तो आप समय कॉरपोरेशन में देंगे आप समय या अपने व्यवसाय पे देंगे? बहुत सुंदर क्वेश्चन आपका। मैं अपने व्यवसाय को उस लायक बना दिया हूं
और अपने परिवार को उस लायक बना दिया हूँ कि अब हमारी आवश्यकता कुछ उस व्यवसाय में है नहीं। हमारे मन में जो सासाराम को सुंदर बनाने का जो बात आया है हमारे नगर निगम के जनता के द्वारा, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं चुन के आता हूँ तो आगामी 5 साल के लिए मैं अपने व्यवसाय से इस्तीफा दे दूंगा और 24 घंटा मैं सासाराम के लिए, अगर सोऊंगा तो सासाराम के लिए, जागूंगा तो सासाराम के लिए, सोचूंगा तो सासाराम के लिए, मतलब मेरा 24 घंटा का एक एक पल सासाराम के लिए ही रहेगा और हमको व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं रहेगा। क्योंकि हमने जो संकल्प लिया है, जो लोगों को विश्वास दिलाया है, उस विश्वास पर उतरने के लिए मैं 100% अपने व्यवसाय से इस्तीफा दे दूंगा और सासाराम के लिए 24 घंटा में ही मैं सोचूंगा। यानी 24 घंटा आप सासाराम पे ही विचार करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल निश्चित।